नीचे हमें, जब हम उस राइट को अपना यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो ऐसे हाथ उठा रहे हैं, क्यों मुंह बंद करके? संविधान से बड़ी राजनीति बन गई, यूथ की आवाजें दबाओ ऐसी रीति। हेलो जी, मैंने पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि दिल्ली जंतर मंतर पे क्या चल रहा है। ये जो प्रोटेस्ट है जो स्टूडेंट्स लोग कर रहे हैं सीजेपी के साथ मिलके, सोनम वांगचुक के साथ मिलके, ये क्यों स्टार्ट हुआ। मैंने बताया था आप लोगों को कि आप सीजेपी को सपोर्ट करो मत करो, आप सोनम वांगचुक के खिलाफ हो जाओ, लेकिन इस देश के अंदर ये जो पेपर लीक हुए जा रहे हैं बार बार, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी अकाउंटेबिलिटी जिस पर्सन को लेना चाहिए वो बिल्कुल फ्री है। क्या ये तो होता रहता है। सरकार की तरफ से जब कोई जवाब नहीं आ रहा था बच्चों के करियर के साथ, उनके एजुकेशन के साथ खिलवाड़ हो रहा था, तब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ हमारे देश में। इंटरनेट, सोशल मीडिया और न्यूज मीडिया के ऊपर काफी सारे लोगों ने इसको अलग तरीके से घुमाने की कोशिश की कि अरे सीजेपी स्टार्ट कर रही है, ये सोनम वांगचुक तो ऐसा है। लेकिन 20 बच्चे जिन्होंने अपनी जान दे दी थी, वो पेपर लीक होने के चक्कर में उनकी जान का कोई हिसाब नहीं है। ये प्रोटेस्ट के जो मेन मुद्दे हैं ना, मैं वीडियो के अंदर आगे तो मैं बहुत सारी मस्ती बताऊंगा जेनजी की प्रोटेस्ट के अंदर क्या हुआ, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट इसके जो 3 मुद्दे हैं वो ये था, पहला कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भाई, कि उसके अंडर ये सब चीजें आती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, उसको इस्तीफा देना चाहिए। दूसरा कि जिन बच्चों ने अपनी जान दे दी है उनके माँ बाप को मुआवजा मिले, क्योंकि उन लोगों ने उन बच्चों की एजुकेशन के लिए ना कि सिर्फ पैसा दिया होगा, इतने लाड़ प्यार से उनको बड़ा किया होगा, उनकी होप होगी। यहाँ पे पॉइंट यही आता है कि आप लोग किसी के भी खिलाफ हो, किसी के भी साथ हो, लेकिन जब स्टूडेंट्स के साथ एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ी हो रही है तो आप लोग इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि जो प्रोटेस्ट था वो 18-20 दिन से बिल्कुल पीसफुली चल रहा था। सब लोग शांति से अपनी जगह में, संविधान ने जो हमें राइट दिया है उस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था। लेकिन जब बारी आई कि हम लोग जाएंगे संसद भवन, उसके जस्ट पहले सोनम वांगचुक को वहाँ पे एक पुलिस की टुकड़ी आती है, बहुत सारे पुलिस वाले आते हैं, कुछ यूनिफॉर्म में आते हैं, कुछ बिना यूनिफॉर्म के आते हैं, और उनको जबरदस्ती वहाँ से उठा के एक हॉस्पिटल ले जाते हैं। और उसी टाइम दीपके, जो कि उसके दोस्त के यहाँ पे था उस टाइम पे, उसको वहाँ पे मारा, डिटेन करके रखा, ताकि सोनम वांगचुक को ये लोग ले जा सके और प्रोटेस्ट को ख़त्म कर सके। बट इसके बाद गवर्नमेंट फेल हो गई। जब बारी आई स्टूडेंट्स की कि हमें संसद भवन जाना है, तब लाखों में बच्चे वहाँ पे इकट्ठे हुए और वो लोग पीसफुली ये प्रोटेस्ट को कंटिन्यू कर रहे थे। लेकिन तब सबसे बेकार चीज़ होती है जो गवर्नमेंट को इन बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए था। वहाँ पे पुलिस आती है, पुलिस इनके ऊपर लाठी मारती है। और इसके पहले एक सोचने वाली बात ये है कि पुलिस ने इस चीज़ को, इस प्रोटेस्ट को, कि ये पीसफुल ना लगे, है ना, अपनी मीडिया जिनको इन्होंने खरीद रखा है, जो गोदी मीडिया है, वो दिखा पाए टीवी पे कि इन बच्चों ने तो कार फोड़ रखी है, ये तो पत्थर लेके आए थे। प्रोटेस्ट शुरू होने के पहले खुद ही वहाँ पे कुछ टूटी हुई कारें पड़ी थी, एक ट्रक पड़ा था जिसके अंदर पत्थर थे। तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी पॉलिटिक्स यूज हुई है बच्चों के खिलाफ, जो बच्चे वहाँ पे अपने राइट के लिए आए। पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई नीट के पेपर इतने टाइम से लीक हो रहे हैं, एग्जाम पेपर इतने टाइम से लीक हो रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करते थे, हम लोग वीडियो बना देते थे। मैंने पहले वीडियो बना रखी है, इतने बच्चे सिर्फ स्टोरी शेयर कर देते थे, रीट्वीट कर देते थे। लेकिन पहली बार ये यूथ, ये जनरेशन सड़कों पर आई है, वो भी अपने संविधान को लेके कि हाँ हमें राइट है तो हम लोग लड़ेंगे। और उसके खिलाफ जो देश की गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वहाँ पे सेटअप बना के रखती है कि थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो उनके ऊपर पत्थर मारो, है ना। इन लोगों को आतंकवादी प्रूव करने के लिए, क्योंकि अब हम ऐसे तो नहीं कर पाए, तो क्यों ना पत्थरों का एक ट्रक वहाँ पे रख देते हैं, ताकि हमारी गोदी मीडिया टीवी पे दिखा पाए कि देखो यार ये स्टूडेंट ही थे, ये तो पत्थर लेके आए थे। लेकिन पुलिस ने जब ब्रूटली वहाँ पे बच्चों को मारा, उसके बाद भी जितने भी स्टूडेंट थे वो पीसफुली ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। शर्म की बात यह है कि जो पुलिस थी, कुछ लोग पुलिस के बेजेस हैं, कुछ के नहीं हैं। वहाँ पे भी कुछ पुलिस बिना यूनिफॉर्म के आ गई, हमें ये भी नहीं पता कि वो लोग पुलिस थे या गुंडे। उनकी जो लाठी थी उसके अंदर खीलें लगी हुई थी। वहाँ पे लड़कों को, बच्चों को, लड़कियों को, औरतों को, प्रेग्नेंट औरतों को, छोटे छोटे बच्चों को पुलिस ने ऐसे लट्ठ से मारा है जिसके अंदर खीले है। पता नहीं कितने सारे वीडियोस में देख रहा हूँ कि बच्चों को जिनको मारा है ना, उनकी पूरी बॉडी के ऊपर खील के निशान आ गए। कुछ लोगों का सर फट गया है, प्रेग्नेंट औरतों को मारा है। कुछ पुलिस वालों ने लड़कियों को गलत जगह डंडे से असॉल्ट किया है, प्रेग्नेंट औरतों को वहाँ पे मारा है, छोटे छोटे बच्चों को मारा है। बट स्टिल 4-5 दिन हो गए एंड लाखों बच्चे वहाँ पे अभी भी जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने राइट के लिए। एंड इस पॉइंट पे मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कितने ही लोग अनफॉलो कर दो तुम मेरे को या अनसब्सक्राइब कर दो, बट मैं इस जनरेशन के जो भी बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं, जो अपने लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो दूसरे बच्चों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उन लोगों के साथ हूँ। अब मैं आगे जाके थोड़ा सा सीरियस हूँ, उसके पहले मुझे तुम्हारा 1 मिनट चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा पॉकेट ब्रोकर के बारे में, जो आजकल मैं ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूँ। इन लोगों ने जो नया रीडिजाइन किया है ना भाई, प्लेटफॉर्म का
का लुक और फील बहुत स्मूथ है। इनके 19 मिलियन से भी ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स है और अब मैं अपने रियल अकाउंट से 5 सेकंड एक ट्रेड प्लेस करता हूं और देखो ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो गया। यहाँ पे लेवरेज या मार्जिन कॉल नहीं है, तो अपने इन्वेस्टेड अमाउंट से ज्यादा आप कभी लूज करेंगे ही नहीं। और ट्रेड शुरू होने के पहले ही पोटेंशियल प्रॉफिट और रिस्क दोनों स्क्रीन पे आ जाता है। हर महीने $750 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम प्रोसेस होता है। तुम लोग अगर बिगिनर हो तो तुम्हें फ्री में एक डेमो अकाउंट मिलेगा विद $50,000। उस अकाउंट से प्रैक्टिस कर लो रियल मार्केट चार्ट्स, इंडिकेटर, सारे फीचर्स हैं, वो भी बिना किसी रिस्क के। और अगर तुम लोगों को ट्रेडिंग की नॉलेज बहुत कम है तो भैया यहाँ पे सोशल ट्रेडिंग पे जाके जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है उनके ट्रेड कॉपी कर लो। और हाँ, कंट्रोल तुम्हारे हाथ में रहेगा क्योंकि लिमिट और फिल्टर तुम अपने हिसाब से सेट करोगे। डिपॉजिट करना भी आसान है क्योंकि यूपीआई, बैंक कार्ड, सारे पेमेंट ऑप्शन है। और जब प्रॉफिट को विड्रॉ करना होगा तो सिर्फ 2 टैप में कर सकते हो, वो भी 0% विड्रॉ फी और ना कोई हिडन चार्ज के साथ। सिक्योरिटी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन विद बैंक लेवल इंक्रिप्शन, और साथ ही मिल रहा है 24/7 कस्टमर सपोर्ट। अब अगर तुम लोग भी ट्राई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां पे जाओ, साइन अप करो और ये मेरा प्रोमो कोड CRZD यूज करना मत भूलना। एक टिप दे रहा हूं कि पहले डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ, फिर रियल ट्रेड करना। तुम लोगों को पता है पिछली वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कैसे जो मीडिया है या गवर्नमेंट ये कह रही है कि इन लोगों को फंडिंग कौन दे रहा है। अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि मैं तुम्हें वीडियो दिखाता हूँ, एक ऑटो ड्राइवर पूरे दिन अपना काम करने के बाद जो भी पैसा होता है अपने पूरे दिन की कमाई इन बच्चों को खाना खिलाने के लिए देता है। मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, अभी अपना ऑटो खड़ा करके, और जितना मैंने आज कमाया है उसके लिए मैं अपने भाइयों के लिए बिस्किट, ये आप देख सकते हैं कि ये सारा खाना जो है वो लेकर आए हैं। और मेरी वाइफ ने मुझे खुद बोला है कि आप वहाँ नहीं जाए, ये आपकी नामर्दगी है जो आप कल नहीं गए वहाँ पे। ऑटो वाले के साथ जो चना चोर वाला रहता है या पानी पूरी वाले हैं, वो वहाँ पे फ्री में अपने स्टॉल लगा रहे हैं कि किसी भी बच्चे को खाना है तो वो खा सकते हैं। अरे आइए भाई, ये कितने में दे रहे हो? वो तो 50 रुपये 50 रुपये आज फ्री। आज फ्री है? हाँ। क्यों बच्चों के लिए फ्री। फ्री है? पैसे नहीं, पैसे नहीं दे रहे हो? नहीं। और इसको भी छोड़ के देश विदेश से पता नहीं कितने सारे लोग बिना किसी नाम के फॉर प्रोटेस्टर, फॉर स्टूडेंट वहाँ पे स्विगी और जोमेटो से खाना भिजवा रहे हैं। ये ऑर्डर से खाना आ रहा है, ऑर्डर वाला पकड़ाता है और चला जाता है बस। कितने लोग भेज रहे हैं अभी भी खाना? ये तो बाहर विदेश से भी खाना आ रहा है, इंडिया से नहीं। अभी दुबई से कल 2000 पार्सल एक ही बंदा भेजा, 8 बार 2000 पार्सल एक ही बंदा 8 बार भेजा दुबई से। पर आप लोग ये सोचो कि पहले इन लोगों ने फुल ट्राई किया कि इनको इंटरनेशनल घोषित कर दें, इन लोगों की फंडिंग पे क्वेश्चन उठाए, इन लोगों को डंडे मार के भगा दे, सोनम वांगचुक उठा ले। बट जब गवर्नमेंट फिर भी फेल हो रही है, इन लोगों ने वहाँ पे जोमेटो, स्विगी, ये सारे ऐप बंद कर दिए। मैं आगे बात करूंगा भाई इस प्रशासन पे, पुलिस पे, कोर्ट पे, इस गवर्नमेंट पे, लेकिन मेरे को इतना प्राउड फील हो रहा है और इतना अच्छा लग रहा है कि हमारी जो जनरेशन है वो जानती है कि मस्ती भी कैसे करनी है, प्रोटेस्ट भी कैसे करना है और खुद के लिए स्टैंड कैसे करना है। आप देखो भाई, ये जो जेनजी प्रोटेस्ट हो रहा है फुल मस्ती के साथ भी हो रहा है। आप धर्मेंद्र प्रधान को एक वर्ड में क्या बोलना चाहेंगे? मादर सर्दी लट्ठू पड़ने की टाइमिंग क्या है? मैं भी बच्चों को बताऊंगी अपने कि मैं तुम लोगों के लिए, तुम दल्लों के लिए प्रोटेस्ट में गई थी, वो भी लेट गई थी। के हाथों से बने समोसे। पुलिस की माफी बोल, ये रंडी से मारे जा रहे हैं भाई। ये हमारी वानर सेना। भाई मुझे लगता है भागने का टाइम आ गया। जितने भी लोग अंधभक्त इस प्रोटेस्ट के खिलाफ है, मैं बस तुमको ये कहना चाहूंगा कि ये छोटे छोटे जो बच्चे वहां पे खड़े हैं यार, ठीक है, तुम इनको इंटरनेशनल कह रहे हो क्या यार? या फिर उस जनरेशन जेनजी बच्चों को तुम लोग इंटरनेशनल कह रहे हो जो पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ साथ वहां पे अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि भैया पहले सुपरमैन आ गया है, स्पाइडरमैन आ गया है, बैटमैन आ गया है, ड्रैगन भी आ गया है वहां पे। इसके साथ साथ मैं देख रहा हूं कुछ लोग गेटअप लेके आए हैं, महात्मा गांधी आए हमारे साथ, अंबेडकर आए हमारे साथ, रविंद्रनाथ टैगोर आए हमारे पास। ये लोग मेंटेन कर रहे हैं कि हाँ थोड़ी मस्ती भी करें, ये लोग फन कर रहे हैं वहां पे, और वो भी पीसफुल वे में। बट बदले में इन लोगों को क्या मिल रहा है? डंडे, वो भी खील वाले।
आई नो कि तुम में से काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि भाई हमने ना कुछ क्लिप देखी है जहाँ पे ना ये बच्चे पुलिस वाले को भी तो मार रहे हैं। लेकिन अगर तुम जेन्युइनली टीवी को हटा दो इस जगह से एंड जो लोग इंडिविजुअली न्यूज़ रिपोर्टिंग वहाँ पे कर रहे हैं, अगर तुम संदेश की वीडियो देखो, है ना, या ऐसे रिपोर्टर्स की वीडियो देखो जो बायस नहीं है, तो तुम लोगों को समझ में आएगा कि बहुत सारे लोग बाद में आए जिन्होंने मास्क लगा रखा है, जिन्होंने अपना फेस ढक रखा है, वो पुलिस वालों पर अटैक कर रहे हैं और स्टूडेंट्स उनको रोक भी रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, बहुत सारी पॉलिटिक्स यूज़ हो रही है। मैं देख रहा हूँ कि टीवी न्यूज़ चैनल पे मैं देख रहा हूँ, टीवी न्यूज़ चैनल के ऊपर जिन बच्चों को मारा है, जिन लोगों की बॉडी पे निशान है, जिनका सर फूट गया है, जिस लड़की के कपड़े फाड़ दिए उन लोगों ने, उसका इंटरव्यू नहीं आ रहा है, उन बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे न्यूज़ चल रही है कि कैसे ये जो बच्चे हैं ये दहशतगर्द है, इन्होंने वहाँ पे कारें फोड़ दी, इन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं किया, इन्होंने पुलिस वाले को मारा। और ये बहुत शर्मनाक है कि इस पॉलिटिक्स में कितने सारे लोग, जिन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती, वो लोग फंस रहे हैं, वो लोग अपना माइंड चेंज कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये बच्चे गलत है। पर क्योंकि मुझे किसी पार्टी ने पैसे नहीं दिए तो मैं आज औरतों की बात करना चाहता हूँ। हमारे देश के अंदर हर सिटी, हर स्कूल, हर गांव की दीवारों पे लिखा रहता है भैया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। पर जब पार्लियामेंट में अपोजिशन ने गवर्नमेंट से पूछा कि ये जो प्रोटेस्ट में आपकी पुलिस लड़कियों के साथ जिस तरीके का व्यवहार कर रही थी, उसके ऊपर हमारे मोदी जी बिल्कुल चुप रहे यार। क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम मजबूरी में गए प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, तो नहीं बोल सकते हैं आप? मतलब पता है शर्म की बात ये है कि उन लोगों को लट्ठ चलाना ही नहीं चाहिए थे, चाहे फिर वो लड़का हो, लड़की हो, बच्चे हो, क्योंकि वो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट ही कर रहे थे यार। वो लोग अपने स्लैंग यूज़ कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। बट पुलिस ने जिस तरीके से इनको मारा ना, लाइक बहुत सारी वीडियो से जहाँ पे तुम लोगों को दिखेगा कि एक पुलिस वाले ने एक लड़की को थप्पड़ मार दिया, एक पुलिस वाले, एक लड़की बिल्कुल साइड में जा रही थी तो डंडे से उसके प्राइवेट पार्ट पे ऐसे अटैक किया, उसको करने की कोशिश की। कितने सारे वीडियोस है जहाँ पे दिख रहा है कि लड़कियों के सर फोड़ दिए। एक माँ और बेटी गाड़ी के जस्ट पास में खड़े थे, पुलिस वाले उनको जबरदस्ती इतना गंदे तरीके से मार रहे हैं। मुझे एक पुलिस वाली कह रही जल्दी ले जा वरना थाने में ले जाके नंगा करके मारेंगे तुझे। अरे बहन बेटियों को बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, कह रहे चाली यहाँ आ गई, बाढ़ में गई, शांति वांति, तुम सारे कीड़े मकोड़ो, ऐसे करके मारा, मुझे गंदी गंदी गालियां दी। 2 पुलिस वाली मुझे अंदर लेके गई, मेरे फोन में से वीडियो और भी कई सारी क्लिप्स जो शायद कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हो पाएगी भीड़ के चक्कर में। छोटी छोटी बच्चियाँ, उनके पैरों पे लगी है, उनके हाथ फ्रैक्चर हो गए वो खेल की वजह से। मेरे को नहीं लगता कि वो बच्चे हैं, वो इस तरीके का कोई प्रोटेस्ट कर रहे होंगे कि पुलिस वालों को उनको ऐसे मारना पड़ा। कोई रीज़न नहीं था उन लोगों के पास, बट जिस तरीके से पुलिस ने वहाँ पे बिहेव किया है, ये जानने के बाद भी कि ये जो बच्चे हैं ऐसे ही उनके घर पे भी बच्चे होंगे और शायद ये सही है। मैं समझता हूँ कि भाई पुलिस की भी अपनी ड्यूटी है, लेकिन डंडे के अंदर खील लगाना, आंसू बम के गोले फेंकना, टीयर गैस फेंकना और गन लेके बच्चों को डराना, ये तो कोई सेंस नहीं बना रहा था। एट द सेम टाइम मैंने एक फीमेल रिपोर्टर की वीडियो देखी वहाँ पे, जिसने जो प्रोटेस्ट में लड़के आए थे उन लोगों को अप्रिशिएट भी किया। एंड बहुत सारी क्लिप्स मैंने भी देखी है कि वहाँ जो लड़के आए थे, दिल्ली में कभी लड़कियाँ सेफ नहीं करती, लेकिन उस पॉइंट पे, उस जगह, इतनी भीड़ में भी लड़कियाँ सेफ फील कर रही थी, क्योंकि सारे लड़के एजुकेटेड थे, सारे लड़कों को समझ में आ रही थी कि भाई ये वुमेन को हमको प्रोटेक्ट करना है। प्यारी चीज़ मेरे को ये भी लगी कि वहाँ पे बहुत सारे लोग खाना तो बेच रहे हैं, बट वहाँ पे सैनिटरी पैड्स और लड़कियों के लिए बहुत सारी चीज़ें आ रही है कि जो लड़कियाँ, जो वुमेन वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है, उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। Is this one message that I want to give to the boys who have come here? कि यहाँ पे, ये मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रही हूँ, बट यहाँ पे जितनी लड़कियां आई हैं उन सब के बिहाफ पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, थैंक यू कहना चाहती हूँ जो लड़के यहाँ पे आए हैं। बिकॉज लड़कियों के साथ क्या है ना कि वो हमेशा भीड़ से डरती, क्योंकि भीड़ में कुछ पता नहीं लगता, किसी की आइडेंटिटी नहीं पता लगती, किसी के बारे में नहीं पता लगता, और भीड़ इसी चीज का फायदा उठाती है। बट ये भीड़ वैसी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ने इतना सिक्योर किया है इनफैक्ट लड़कियों को, कि अगर लड़कियों को लाठियां पड़ रही थी या लड़कियों के साथ कुछ गलत हो रहा था, उन्होंने प्रोटेक्ट किया है, जो कि पुलिस का काम था। पुलिस इनफैक्ट रही थी लड़कियों को, एंड इट इज सो गुड टू सी दिस स्पेस को एक सेफ स्पेस बनाया लड़कियों के लिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इस प्रोटेस्ट के खिलाफ सरकार ने कहीं पे भी कुछ भी नहीं बोला, सब लोग चुप थे या तो फिर खिलाफ ही बोले। पर इस प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए जितनी पॉलिटिक्स यूज हुई है, जितनी PR हुई है, ये जो मीडिया इन लोगों ने खरीद रखी है, उसने इतनी सारी चीजें करी है, बट ये लोग जब खराब नहीं कर पाए। एंड आई एम रियली प्राउड कि
ये लड़कियां ये लड़के इतने डंडे खाने के बाद भी इतने स्ट्रांग थे। स्पेशली वो लड़कियां जो कल तक बढ़िया गेट रेडी विथ मी बना रही थी, वो लोग भी अपने अंदाज में कि भाई गेट रेडी विथ मी, पुलिस से डंडे खाने जाना है। आई डोंट नो तुम लोगों को कैसा लगेगा, बट मैंने उस प्रोटेस्ट में पहली बार इस देश में ऐसी यूनिटी देखी है कि हाँ भाई सारा धर्म के लोग मिलके एक चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं। मैंने वहां पे एक्चुअल फेमिनिज्म देखा है, मैंने जेंडर इक्वलिटी देखी है। अब इस प्रोटेस्ट को ना कि सिर्फ कई सारी अपोजिशन पार्टी सपोर्ट कर रही है, बट मैं देख रहा हूँ कि कई सारे एक्टर्स सेलिब्रिटीज आए, मैं देख रहा हूँ कि कई सारे DHH आर्टिस्ट वहाँ पे गए। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि अन्ना हज़ारे जो है वो भी मुंबई में बैठे हुए हैं कि वो तब तक नहीं बात करेंगे जब तक स्टूडेंट को जस्टिस नहीं मिलेगा। एंड फाइनली मैंने देखा कि कई सारे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, आर्टिस्ट, ये वाला नहीं, वो सभी के सभी लोग ना कि सिर्फ वीडियो बना के या ऐसे डिप्लोमेटिक स्टोरी लगा के, बट बहुत सारे लोग जंतर मंतर गए हैं, स्टूडेंट्स को ज्वाइन किया है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की इतनी फट गई है कि मोदी जी अभी संसद भवन ही नहीं गए, है ना, उनकी गाड़ियां पहले ही भाग जा रही है। स्टूडेंट के इतने प्रोटेस्ट के बाद और अपोजिशन के इतने प्रेशर के बाद भी अभी तक वहाँ पे कोई डिबेट नहीं हुई है बच्चों को लेके। अभी तक धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन नहीं दिया है। हालांकि एक ऑफिशियल ट्वीट प्रधानमंत्री के से आया है कि जितने भी लोग उस लीग के अंदर जिम्मेवार हैं उन लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी कोई ठोर ठिकाने, कोई डेट या फिर धर्मेंद्र प्रधान का कोई नाम मेंशन नहीं है। मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट को खराब कर दे रहे हैं, जैसे कुणाल कामरा जैसे फुद्दू लोग स्टेज पे चढ़ के बोलते हैं सीता का पति और नीता का पति, इस तरीके के स्टेटमेंट जब वो देते हैं तो इस प्रोटेस्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जो मोदी मीडिया है या बहुत सारे लोग हैं उन लोगों को एक एंगल मिल जाता है कि कैसे इस प्रोटेस्ट को हम बदनाम कर दें। बट एट द सेम टाइम जो लाखों बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं, जो लाखों माँ बाप वहाँ पे जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ इंटरव्यूज़ उन माँ बाप के जो अपने बच्चों के लिए वहाँ बैठे हैं। मैं अपनी 6 साल की बेटी के लिए आया हूँ यहाँ पे कि फ्यूचर में अगर आज ऐसा हुआ तो उसके साथ कैसा होगा, क्या वो भी डंडे खाएगी रोडों पे। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि कुणाल कामरा जैसे फुद्दू बंदे के चक्कर में ये माँ बाप और लाखों लोग जो वहाँ पे जाके अपना खून बहा चुके हैं इनके प्रोटेस्ट में दिक्कत आए। पीसफुली का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग लड़ नहीं रहे हो, पीसफुली का मतलब ये भी होता है कि आप इन की बातों पर ध्यान मत दो, आप लोग वहाँ पे जाके धर्म मजहब में मत बटो, जो कि मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स लोग नहीं कर रहे हैं यार। और आप जो वीडियो देख रहे हो, अगर आप लोग दिल्ली जाके जंतर मंतर पे जाके इन लोगों को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो इट्स ओके भाई, आपके शहर में भी कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहा होगा। मैं खुद अपने इंदौर वाले प्रोटेस्ट में गया था, मुझसे जितनी हेल्प हो पा रही है मैं दिल्ली में बच्चों की करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड होगा तो 1-2 दिन में मैं भी दिल्ली जाऊँगा। एंड आई होप कि ये सब बहुत जल्दी इन बच्चों की मेहनत जो है वो रंग लाए और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे, और सबसे ज़रूरी वो जो 20 बच्चे मरे हैं उनके माँ बाप को मुआवजा भी मिले। अरे ये क्या जाने बच्चों के बारे में, कभी पैदा करे तो मालूम होता।